तो भजन के समय अंधकार क्यों दिखता है? तब मैं सोचता हूं कि अरे कुछ कारण होगा। वह कारण क्या है? अनादिकाल से जो बहुत तरह के पाप करते आए हैं, वह पाप ही अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। पाप का पहला रूप अंधकार। अब पाप का दूसरा रूप क्या है? पाप का दूसरा रूप है मन की चंचलता। महाराज, भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, सब कुछ में मन लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? क्या ध्यान भजन करना सबसे खराब काम है जो इसमें मन नहीं लगता? पापी भी कहता है भजन करना दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, सबसे पवित्रतम काम है, लेकिन उसी में हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में नहीं लगने देता है। यदि भजन में मन नहीं स्थिर हो, भजन में मन नहीं लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा पाप अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता। पाप का तीसरा रूप, भजन के समय जो विघ्न उपस्थित होते हैं, जिन विघ्नों के उपस्थित होने पर भजन नहीं बन पाता है, वह विघ्न ही पाप का तीसरा रूप है। और कभी मोबाइल बजे चाहे नहीं बजे, लेकिन जैसे ध्यान करने के लिए बैठेंगे उस समय तो बज ही जाएगा। और किसी समय कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन जैसे ही ध्यान भजन के लिए बढ़िया से बैठेंगे, उस समय तो कोई न कोई जरूर आ जाएगा। और किसी समय कोई आवाज हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब भजन के लिए बैठेंगे उस समय घर के कोई न कोई लोग शोरगुल मचा ही देंगे। तो भजन के समय भजन में विक्षेप पैदा करने के लिए जो विघ्न उपस्थित होते हैं, समझिए वह पाप का तीसरा रूप है। विघ्नों के उपस्थित होने पर यदि आप भजन छोड़कर बैठ जाते हैं, तो समझिए पाप की जीत हो गई और आपकी हार हो गई। लाख विघ्नों के उपस्थित होने पर भी, लाख विघ्नों के जीवन में आने पर भी, जो भजन को कभी भी नहीं छोड़ते, जिनका भजन कभी भी नहीं छूटता, समझ लीजिए कि उन्होंने पाप को जीत लिया। विघ्नों के उपस्थित होने पर जिनका भजन छूट गया, तो समझिए उन्होंने पाप से हार मान लिया, पाप ने उनको पराजित कर दिया। इसीलिए खाली हाथ ही भजन पर से उठ गए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं देख पाए। पाप का चौथा रूप, शरीर में होने वाले असाध्य रोग। जो रोग दवाई से नहीं छूटे, किसी औषधि से नहीं छूटे, कोई नुस्खा से नहीं छूटे, तो समझिए यह रोग नहीं है, यह ऊपर से आया हुआ कर्म का भोग है। भोग भजन से खत्म होता है, भोग दवाई से खत्म नहीं होता है। लक्ष्मी पति भगवंत भजन बिनु।
सूरदास भगवंत भजन बिनु करम फांस न कटे, होत सो जो रघुनाथ ठटे। बिना भजन किए बिना ध्यान किए ये कर्म दंड नहीं छूटेगा, भोग नहीं मिटेगा। तो पाप के 4 रूप हैं: अंधकार, मन की चंचलता, जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं, और चौथा रूप है शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के असाध्य रोग। ध्यान करने से पाप के ये चारों कारण समाप्त हो जाते हैं। भिद्यते ध्यान योगेन, ध्यान से अंधकार भी खत्म हो जाता है। और मैं ध्यान उसी को कहता हूं जिसके द्वारा अंधकार खत्म हो जाए। ऐसे आंख मुंह बंद करके बैठ गए और अंधकार खत्म हो जाएगा, सो नहीं। जो अंधकार को खत्म कर दे उस क्रिया का नाम ध्यान है। जिस क्रिया के करने से मन की चंचलता खत्म हो जाए उस क्रिया का नाम ध्यान है। जिस क्रिया के करने से जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाए उस क्रिया का नाम ध्यान है। और जिन क्रिया के करने से संपूर्ण शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाने पर भी रोगी को दुख का अनुभव नहीं होता है, उसी क्रिया का नाम ध्यान योग है। उस ध्यान को हमारे गुरुदेव ने अंदर का सत्संग बतलाया है। कल से आप लोग बाहर का सत्संग कर रहे हैं, बाहर के सत्संग के विषय में सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा अंदर के सत्संग के विषय में सुनिए। अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा, यह महिमा ही सुना रहा हूं। ध्यान से ही अंधकार खत्म होगा, मन की चंचलता खत्म होगी, विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और असाध्य रोग शांत होंगे। ध्यान करने से ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो यही सब होता रहेगा। अब ध्यान कैसे करेंगे जो यह सब होगा, संक्षेप में सुनिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होई सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कच होई, पुनः दृष्टि बल कीजय सोई, सुषमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरति जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। यही है ध्यान की विधि। हमारे गुरुदेव ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। धारयति तिथि धर्म, धारण करने योग्य कर्म को धर्म कहते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा व विचार, ये पांचों धारण करने योग्य कर्म नहीं। इन पांचों को छोड़ने की जो बात है इसी को धर्म कथा कहते हैं। पाप को छोड़ने की बात और पुण्य करने की बात जो सुनाई जाती है उसी को धर्म कथा कहते हैं। यह बाहर का सत्संग है। इन चीजों को करने से, इन चीजों
का ज्ञान होने से सत्य स्वरूप परमात्मा में मन लगता है। पाप को नहीं करने से और पाप को छोड़ देने से परमात्मा की ओर मन लगने लग जाता है, परमात्मा में मन लगने लग जाता है। निर्मल मन ही परमात्म पथ की ओर अग्रसर होता है, मलिन मन परमात्म पथ में अग्रसर नहीं होता। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंदर का सत्संग ध्यान है, यानी परमात्म प्राप्ति के लिए जो परोक्ष ज्ञान दिया जाता है वह बाहर का सत्संग है, और परमात्म प्राप्ति के लिए अंदर में जो ध्यान लगाया जाता है वह अंदर का सत्संग कहलाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, दोनों सत्संग करो। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा होगा, सरकार बाहर का सत्संग तो हमने बहुत किया, अब कृपा करके बतलाओ कि अंदर का सत्संग हम कैसे करें। गुरुदेव ने कहा, आंख खोल करके बाहर का सत्संग करते हो, आंख बंद करके अंदर का सत्संग करो। लेकिन एक बात, बाहर का सत्संग तो जैसे तैसे बैठकर कर लेते हो, लेकिन अंदर का सत्संग जैसे तैसे बैठकर नहीं होगा। तो कैसे बैठने से होगा? तो अरिल पद में गुरुदेव ने लिखा है, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे मैं ही अब आगे को कहूं सुनो दे चित्त से। अंदर का सत्संग करने के लिए गुरुदेव कहते हैं, समतल भूमि पर बैठो, जगह ऊंची नीची नहीं हो। गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है, नात्युच्छ्रितं नाति नीचम, ऊंची नीची जगह नहीं हो, जगह पवित्र हो। बड़ा ही पवित्रतम कर्म है परमात्मा का ध्यान। इसके लिए बड़ी पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। स्थान पवित्र हो, आसनी पवित्र हो, तन पर का वस्त्र पवित्र हो, बैठने वाले का भोजन पवित्र हो, बैठने वाले का विचार पवित्र हो, मन पवित्र हो। जब सब कुछ पवित्र होता है तब ध्यान रूपी पवित्रतम कर्म होता है। फिर भी एक ही बार में ऐसा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। स्थान पवित्र हो, पवित्र स्थान पर एक पवित्र आसनी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी हो बहुत बढ़िया, कुश की आसनी हो तो भी बढ़िया, इतना भी नहीं चल बन सके एक तौलिया ही बिछा कर बैठिए। सीमेंट के बोरे ही धो करके पवित्र करके उस पर बैठिए, इतना तो कर ही सकते हैं। आसन आसीना, एक आसन बिछाकर उस पर आसीन हो जाइए, बैठ जाइए। अब बैठिए कैसे? जब दीक्षा बतलाते हैं उस समय किस पैर को नीचे रखना चाहिए, किस पैर को ऊपर रखना चाहिए, किस हाथ को नीचे रखना चाहिए, किस हाथ को ऊपर रखना चाहिए, यह स्पष्ट बतलाया जाता है। मंच पर से सारी बातें खोल करके नहीं बतलाई जाती हैं। फिर तो दीक्षा का महत्व ही खत्म हो जाएगा, गुरु की महिमा ही खत्म हो जाएगी, आम बात हो जाएगी ईश्वर का भजन। यह तो बिरले ही कर पाते हैं, बिरले को ही यह प्राप्त होता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दीक्षा के समय स्पष्ट की जाती हैं,
और बहुत सारी बातें मंच पर से संकेत के रूप में बतलाई जाती हैं। आप आसन लगा करके बैठ जाइए, लेकिन शरीर पर ध्यान दीजिए कि शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके बैठें, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके बैठें। थोड़ी देर ही बैठें तो ऐसा लगे कि आप बिल्कुल पत्थर बनकर बैठे हुए, शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। ट्रेन तब चलती है जब प्लेटफार्म स्थिर होता है। प्लेटफार्म भी चले और ट्रेन भी चले तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। शरीर जो है वो प्लेटफार्म है। शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, स्थिर रखिए। शरीर के सीधा रखकर बैठने से श्वास की गति धीमी धीमी चलती है। श्वास के धीमी चलने से मन की चंचलता कम होती है। मन की चंचलता कम होने से ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान में एकाग्रता के बढ़ने से ध्यान का फल ध्यानाभ्यासी को प्राप्त होता है। शरीर सीधा करके बैठिए। जो बहुत वृद्ध हो गए हैं वे किसी भी तरह से बैठिए, लेकिन जो बैठ सकते हैं शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके बैठिए, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके बैठिए। समस्त सद्गृहस्थों को एक आसन से स्थिर होकर 1 घंटा बैठने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सत्संग योग चौथे भाग में गुरुदेव का वचन है, दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। सफेद वस्त्र में जो ब्रह्मचारी हैं उनको एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो 20,000 के मोबाइल लेकर के गलियों में घूमते रहेंगे। नाम मात्र के ब्रह्मचारी, भीतर से कर्मचारी। और लाल कपड़े वाले सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जिस सन्यासी का आसन सिद्ध नहीं होगा वह सन्यास धर्म का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाएगा। एक सन्यासी ने मेरे से कहा, पहले उजला में था, महाराज सन्यास वस्त्र दे दो। मैंने कहा एक आसन से कितनी देर बैठ पाते हो? महाराज 15 मिनट बैठता हूं। 15 मिनट में कैसे सन्यास लेगा? अरे महाराज, लाल कपड़े वाले जितने महात्मा हैं अपनी पंक्ति में खाने नहीं देते, अपने बराबरी में मंच पर बैठने नहीं देते, इसीलिए लाल कपड़ा पहनना चाहते हैं। अरे साधु से टक्कर लेने के लिए लाल कपड़ा पहनेगा? साधु की बराबरी में बैठने के लिए लाल कपड़ा पहनेगा? साधु के जैसा सम्मान पाने के लिए लाल कपड़ा पहनेगा कि अंदर से लाल होने का प्रयास करेगा? मैत्रेयी उपनिषद का मंत्र है, द्रव्यार्थ मन वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेव वा सन्नसेद भय भ्रष्ट स मुक्तिं नाप्तुम् अर्हति। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए संन्यास धारण करता है वह संसार और परमार्थ से भ्रष्ट होकर अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए यह कपड़ा बहुत सावधानी से पहनना चाहिए। लोगों ने खिलवाड़ समझ लिया है। यह लाल कपड़ा जो है बौद्ध धर्म में इनको काषाय वस्त्र कहा जाता है। हम तो इस वस्त्र का, इस काषाय शब्द का बड़ा ही कठोर अर्थ लगाते हैं। लगता है कसाई शब्द से ही काषाय शब्द बना हुआ है। काषाय का एक अर्थ मन का मल होता है। मन का मल दूर होने के बाद लाल वस्त्र धारण करना चाहिए।
बौद्ध धर्म के अनुसार और संत मत के ज्ञान के अनुसार जो अंदर से कसाई हो गया है, कसाई का काम तो जानते ही हैं, जो निर्दयता पूर्वक पशुओं का वध करता हो वह कसाई है। तो नकली कसाई जो है वह पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करता है, और असली कसाई जो है इंद्रिय रूपी पशुओं को निर्दयता पूर्वक मार डालता है। समग्र इंद्रिय रूपी पशुओं का जिन्होंने वध कर दिया है वही असली कसाई है, वही इस कासाय वस्त्र का अधिकारी है। कितनी देर बैठते हो? महाराज कितनी देर में बैठूंगा तो आप सन्यास दोगे? मैंने कहा मेरे आश्रम पर 3 साल रहो और कम से कम 5 बार 1-1 घंटे ध्यान करो, और उस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते जब एक आसन से 3 घंटे बैठने लग जाओगे तब मैं दूंगा सन्यास। ऐसे नहीं हवा में सन्यास वस्त्र दिया जाता है। अरे महाराज आपने कहां यह लिखा हुआ पाया है 3 घंटा जब बैठेंगे तभी सन्यास दोगे? मैंने कहा कहां पाया है? बिना पाए थोड़े मंच पर से बोला जाता है। मैं तो केवल 3 घंटे की बात कर रहा हूं। यदि आज मेरी जगह पर संत कबीर साहब होते तब बतला देते कि कितनी देर के बाद यह कपड़ा मिलेगा। कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि हाँ जी, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। जो 8 पहर 24 घंटे मन रूपी शत्रु से आज्ञा चक्र रूपी समर क्षेत्र में लड़ते रहता है, 10वां द्वार रूपी समर क्षेत्र में मन के साथ संग्राम करते रहता है, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा बहादुर वीर इस सन्यास वस्त्र धारण करने का अधिकारी होता है। जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो, नाम लगन छूटे नहीं सोई साध सयाना हो। ऐसा अभ्यासी तो जिनका आसन सिद्ध होता है वही सन्यासी कहलाता है। 3 घंटे एक आसन से शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके जो बैठता है उसका आसन सिद्ध माना जाता है। आसन यदि बदल गया 3 घंटे में तो उसका मन धीरे धीरे सिद्धता से दूर होकर के गिद्ध बन जाएगा। मन यदि सिद्ध नहीं हो सका तो असिद्ध मन गिद्ध बन जाएगा। जैसे गिद्ध ऊंचाई पर उड़ता है लेकिन नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़ों को झांकता रहता है, वैसे ही ऊंचे पर तो वह बैठेगा लेकिन सबके अंदर की बुराइयों को देखता रहेगा, सबकी निंदा करता रहेगा, सबकी चुगली करता रहेगा, सबकी आलोचना करता रहेगा, सबके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखेगा। इस ऊंचाई को बरकरार नहीं कर पाएगा। इसीलिए सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। गुरुदेव का वचन है, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। इस तरह से आसीन होकर बैठ के चखमुख मौन इष्ट मानस जप ध्याना। बैठ के आंख और मुंह को भी बंद कर, आंख बंद करके सबसे पहली क्रिया अंदर की है इष्ट मानस जप, इष्ट मंत्र का जप। संत सदगुरु ने दीक्षा के समय में जो मंत्र बतलाया है उस मंत्र का जप। जप का अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना।
जैसे तैसे आदमी को हम जैसे तैसे भी बुला लेते, अरे आजा, अरे कल से मैं बुला रहा हूं अब तक नहीं आया। जैसे तैसे आदमी को जैसे तैसे भी बुला लेंगे, आ जाएंगे। लेकिन जो दुनिया में सबसे बढ़कर हैं, जिनसे बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं हो सकते, उनको बुलाने के लिए तो बहुत विनयशील होना पड़ेगा, बहुत विनम्र होना पड़ेगा, बहुत हृदय वाला होना पड़ेगा, बहुत विशुद्ध अंतःकरण वाला होना पड़ेगा। तो जप का अर्थ होता है आवाहन करना। आवाहन प्रधानमंत्री का नहीं होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है। आराध्य देव का, उपास्य देव का आवाहन होता है। जो पूजने के योग्य हैं, जो आराधना के योग्य हैं, जो उपासना के योग्य हैं, अथवा जो हमारे अंदर में ही हमारे समग्र दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, उनका आवाहन होता है। तो बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, बहुत भाव के साथ बुलाएं। हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से भवसागर में पड़े हैं, दर्शन देकर के मेरा उद्धार करें। दोनों आंखों से आंसू की धारा बहे, शरीर पुलकायमान हो जाए, हृदय विह्वल हो जाए, दर्शन नहीं हो तो अंदर में बड़ा पश्चाताप हो। हे प्रभु, आप हमारे अंदर में ही हो, लेकिन हम जन्म जन्म के पापी हैं, आपको नहीं देख पा रहे हैं। हृदय विह्वल हो जाए और पुकार चलती रहे। किसी को कोई बुलाता है तो देखता भी है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम जो अंदर में पुकार लगा रहे हैं, तो अंदर में कहां देखेंगे? वे हमारे आराध्य देव अंदर में कहां निवास करते हैं? आपके पिताजी भले ही ऊपर के महल में हों, आपके बच्चे भले ही नीचे के महल में हों, आपके भाई भले ही बगल वाले कमरे में हों, आपके सगे संबंधी भले ही कहीं से कहीं रहते हों, लेकिन आप जिनको अंदर में देखना चाहते हैं, आपने जिनको अपना आराध्य देव उपास्य देव बनाया है, वे न ऊपर रहते, न नीचे, न बाएं न दाएं। इष्ट का निवास उपासक के ठीक सामने होता है। तुलसी साहब की वाणी में मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, हमारे अंदर के समग्र दुर्गुणों को दूर करने के लिए, हमारे अंदर के सारे पाप के पहाड़ को विध्वंस करने के लिए हमारे आराध्य देव हमारे सामने ही विराजमान है। सामने में कहां है? सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाय जो चढ़े आकाशा। संत का निवास, सदगुरु का निवास, आराध्य देव का निवास, उपास्य देव का निवास, हम जिनको देखना चाहते हैं, उन इष्ट देव का निवास कंज में होता है। कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को। बहुत पवित्र आदमी बहुत पवित्र स्थान पर रहते हैं, जैसे तैसे स्थान पर नहीं रहते हैं। नारकी लोग निकृष्ट जगह पर रहते हैं, लेकिन सबसे पवित्र जो होते हैं वे सबसे पवित्र स्थान पर रहते हैं। हमारे अंदर में सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? जहां हमारे इष्ट देव रहते हैं। योग शिखोपनिषद में मंत्र आया, सुषुम्नैव परं तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परं ध्यानम, सुषुम्नैव परा गतिः। सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जो तीर्थ आज तक प्रदूषित नहीं हुआ है। जिस तीर्थ में कोई पापी नहीं जा सकता, जिस तीर्थ में जाने के बाद कोई पाप नहीं हो सकता, वह परम तीर्थ सुषुम्ना है, जो दोनों आंखों के मध्य मुकाबले सबके अंदर में है। वह तीर्थ सदैव पवित्र ही रहता है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है,
दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोर कबीर है। वही त्रिवेणी संगम है, वही सरस्वती है, वही सुषुम्ना है, वही 10वां द्वार है, वह अंदर का अत्यंत पवित्रतम स्थान है। वहीं पर सदगुरु का, वहीं पर उपास्य देव का निवास है। हमारे गुरुदेव ने इसीलिए नाम सिमरन करते वक्त वहीं देखते हुए सिमरन करने के लिए कहा है। साज भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। सुषमन सुरति लगाई के सुमिरो, मुखते रहो चुपाई। बाहर के पट बंद करो हो, अंदर पट खोलो भाई। सुषुम्ना में सूरत को लगा करके सिमरन करो। सिमरन सुरत लगाई के, मुखते कछु न बोल। बाहर के पट दे के, अंदर का पट खोल। सुषुम्ना में सूरत को लगा करके, यदि बाईं तरफ सूरत लगी रही और सिमरन चलता रहा तो सिमरन करते करते नींद आ जाएगी। ईड़ा नारी बाईं तरफ है, वह मन में तमोगुण का संचार करती है और साधक को नींद आ जाती है। दाईं तरफ पिंगला नाम की रजोगुनी नारी है, उधर यदि मन चला गया, सिमरन चल रहा है तो सिमरन करते हुए भी कलकत्ता मुंबई की यात्रा बंद नहीं होगी। दुनिया भर का संकल्प विकल्प चलता रहेगा, सिमरन ठीक ठीक नहीं होगा। बाएं दाएं से ख्याल को रोककर ठीक सामने सुषुम्ना की तरफ देखें और सिमरन करें। रीझ है बूझ है साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। सुषुम्ना सतोगुनी नारी है। सतोगुनी नारी की तरफ देखने से भी मन में सत्य गुण का संचार होता है। मन से जब रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाता है, मन जब सतोगुणी हो जाता है, सतोगुणी मन से जब सिमरन होता है, उस सिमरन को सुनकर, उस पुकार को सुनकर आराध्य देव उपासक के सामने प्रकट हो जाते हैं। रीझ है बूझ है साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है जो पुकार लगाना बंद नहीं कर रहा है, बुलाना बंद नहीं कर रहा है। एक बार देखूं तो रीझ है बूझ है। आपके आराध्य देव आपकी इस पवित्रता पूर्ण पुकार को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे और अंधकार रूपी किवाड़ी को धीरे धीरे खोलते हुए आपके सामने प्रकट होंगे। दर्शन उनके उर्माहि करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बड़े भाग्यवान जो होंगे वे उस रूप का दर्शन करेंगे। मेरे से किसी ने कहा, महाराज सिमरन करते करते सिमरन के प्रभाव से अंधकार रूपी किवाड़ी के खुलने पर जो इष्ट रूप प्रकट होते हैं, उस रूप के दर्शन से क्या हो जाएगा। मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बा से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा। अरे महाराज ट्रेन चल पड़ेगी। मैंने कहा उस